नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष और अब तक पर आप देख रहे हैं। नौतनवा तहसील के ग्राम पंचायत समरधीरा में खलिहान के सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को लेकर के तहसील प्रशासन व अतिक्रमणकारी आमने सामने हो गए हैं। तहसील प्रशासन सार्वजनिक खलिहान से अतिक्रमण हटवाना चाह रहा है। सूचना मिलने के बाद पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी समरधीरा गांव में पहुंचे। इस विषय की जानकारी प्राप्त करने के बाद आज हम लोग जिलाधिकारी महाराजगंज के पास गए। हमने कागज पत्र और सारी पर्याप्त जानकारी में होने के बाद बहुत डिस्कशन नहीं हो पाया, लेकिन हम बात उनसे क्लियर ले रहे हैं, अभी कर ले रहे हैं कि जो भी पहले आपका कहना है, बाकी लोगों का भी कहना है कि कतई सीमान से नपे ताकि खलिहान की जो जमीन है वो नप के सामने आ। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी का घर खलिहान में पड़ता है तो हम ये कोशिश करेंगे कि नहीं जाए। देखा जाए, हमरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं बा कि जमीन कौन सा है, हमरे लिए आपके रक्षावल जरूरी है। एक लिए हम पूरा कोशिश करके अभी जिलाधिकारी से बात करके कोई हल निकाल करके जिसमें आप लोगों को कोई असुविधा न हो, किसी का कोई घर नहीं, इसके बाद एक करा जमीन किसी नापा जाए। नपा नहीं था, पिछली बार आए थे, लेकिन गलत लग रहा है सर। ठीक से नापा जाए। और सर अपना समस्या हमारे 4 भाइयों के बीच 20 परिवार, हम परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग को पूरा घर आपका उसमें है खलिहान में। कोशिश किया गया, नपा नहीं था। यहीं से नापती है, जैसे सिवान से नापते तब तो पता चलता है। बाबा भी तो आए। मान लीजिए पड़ ही गया, तो उसके लिए जिसके पास कोई आवाज नहीं है उसके लिए सॉल्यूशन निकाला जाए। उनके पास और कहीं जमीन नहीं है। यही भैया बता रहे हैं। अपने से मान लीजिए थोड़ा इधर परिवार से हमारा तनिक और पीछे हटे तो तनिक बताओ। एक अतिक्रमण को लेकर के मामला बहुत जोर शोर से लगभग 4 दिन से चल रहा है। सूचना पाकर नौतनवा विधानसभा के पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी पहुंचे हैं। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं। बस 2014 का आदेश है और 9 साल के बाद आनंद में राजस्व के द्वारा अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। यह प्रशासन का इसको लापरवाही के रूप में देखते हैं या प्रशासन की मनमानी के रूप में देखते हैं? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? 2014 का ये मामला है और 9 वर्ष के बाद एकाएक इसको जो है हटाया जा रहा है। 9 वर्ष पुराना मामला है। 9 वर्षों में किसी को किसी प्रकार की न नोटिस भी बेदखली की दी गई, न कोई सूचना बेदखली की दी गई। सब लोग अपने अपने लैंड में अपनी अपनी जगहों पर सन 62 से बसे हुए। और दूसरी बात कि ग्राम सभा चकबंदी में है, तो इतनी जल्दी किस बात की? अगर कहीं खलिहान है भी तो खलिहान का लैंड चेंज हो सकता है। वो तो ग्राम प्रधान इसका अध्यक्ष है, वो लैंड चेंज कर देगा, इनको पट्टा कर देगा और कहीं भी खलिहान की जमीन उतनी दे देगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, उसको लेकर के कोई लोकलाइट इसी ग्राम सभा के हाईकोर्ट में गए हैं। हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा है और उसमें प्रशासन आकर के यहाँ गरीबों के बीच ये बताए कि हम तोड़ेंगे फाड़ेंगे, तो यह नहीं मैं करने दूंगा। और हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, हम सब लोग कानून का पालन करते हैं, हम लोग सब लोग कानून की इज्जत करते हैं। 2 हफ्ते में हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने जवाब मांगा है और हमें यही नहीं पता है कि उसमें पार्टी कौन है, रिस्पोंडेंट कौन है।
अपने तरफ से कोई पिटिशनर एक दरखास्त दे दिया है जिसमें रिस्पोंडेंट को पूछा गया, किसी रिस्पोंडेंट को इस विषय की कोई जानकारी नहीं। हम अपना वकील रख करके अपना पक्ष को अच्छा, माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है कि नहीं दिया? नहीं, कोई आदेश नहीं दिया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इतना ही बस कहा है उसमें कि 2 हफ्ते में सरकार अपना जवाब देगी। 2 हफ्ते में सरकार भी इसमें पार्टी है और इसमें पार्टी लखन भी हैं, लगन भी हैं, उनका तो पक्ष ही नहीं पूछा गया। उनका पक्ष हमारे अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद उच्च न्यायालय का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। तहसील प्रशासन की लापरवाही मान रहे हैं कि जोर जबरदस्ती मान रहे हैं जो उन लोगों के साथ एकाएक किया जा रहा है 4 दिन से? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि प्रशासन को जनता के साथ सामंजस्य बना करके रहना चाहिए, किसी को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके तरीके निकाले जा सकते हैं, या कतई आवश्यक नहीं है कि किसी का घर इसमें गिराया जाए। इसके लिए अभी जिलाधिकारी महोदय से बात भी किया जाएगा कि आप समय दीजिए, हम लोगों को हाईकोर्ट में जाके अपना पक्ष तो रखने दीजिए। अगर हाईकोर्ट ये निर्णय लेता ही है कि नहीं इनको बेदखल कर दिया तो बेदखल हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर है कि किसी व्यक्ति, किसी परिवार के पास एक आवास है और वो किसी सरकारी लैंड पे बना है तो उसको नहीं गिरा करके उनको बेदखल नहीं किया जा सकता। 2007 का आदेश है, पुराना आदेश है, इसका हम लोग इसकी भी समीक्षा करके हाईकोर्ट चलेंगे।